चले जाएंगे आपको। आज 2,81,377 करोड़ का हुआ। श्री राजी राजी। धन्यवाद, धन्यवाद सभापति महोदय। अब देखिए नोक झोंक के चक्कर में मेरे बड़े वाले मंत्री जी चले गए, उठ कर नुकसान मेरा हो गया। माननीय सभापति महोदय जी, रेल इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने के लिए खड़ा होना था, तो मैंने सोचा था रेल परियोजनाओं में देरी के बारे में बात करूंगा। रेल परियोजनाओं में देरी की वजह से लागत में देरी होती है उसके बारे में बात करूंगा। 11,000 लोगों को पायलट के जो पद खाली है उसके बारे में बात करूंगा, और एक्सीडेंट की दर रोकने के लिए जो कवच सिस्टम लागू हुआ था इतना धीमा है उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन जब पलट कर मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र को याद किया तो मुझे लगा कि घर बचाने का तबस्सुर तो बहुत बाद में है, पहले सोचा जाए कि घर बचाए कैसे। माननीय सभापति महोदय, जब मैं सांसद बन के गया था क्षेत्र में, अभी थोड़ी देर पहले दोनों मंत्री जी लोगों से बोल रहा था, तो तुरंत बाढ़ का इलाका था, बाढ़ का दौर था। मैं बाढ़ के इलाके से रेल मंत्री जी के कार्यालय में फोन किया तो थोड़ी देर बाद पलट कर रेल मंत्री जी का फोन आ गया। वो एक रेल मंत्री जी का जब फोन आया, बता दीजिएगा, तो एक छवि बन गई कि राजीव राय फोन करते हैं, पलट कर रेल मंत्री जवाब देते हैं। मेरे एक बड़े भाई यहाँ बैठे हैं, चंद्रशेखर जी के जमाने से 30 साल से हमारा इनका संबंध है, और जब आपसे मिलकर गया सुमन्ना साहब, और जब आपसे मिलकर गया और आगते अष्टो हिंदी आगते और है ना, तो आपकी तारीफ हुई। आप सबको पता है, और संजोग देखिए आज आप कुर्सी पर बैठे हैं, सबको पता है कि कितने संबंधों के धनी है। लेकिन जब मैं पहली बार सदन में कोई मांग किया, और ये सदन गवाह है और आपकी कुर्सी गवाह है कि माननीय मंत्री जी ने, बड़े वाले मंत्री जी ने, जब मैं वंदे भारत के लिए बात कहा था तो उन्होंने कहा कि या तो वंदे भारत या उससे सिमिलर ट्रेन जल्दी ही कोई शुरू करेंगे। 2 साल हो गए, तमाम पत्र लेकर आया हूं। हमारे यहाँ मऊ में बुनकर हैं जिनका कारोबार ऑलमोस्ट ठप हो गया है। सरकार की नीतियों से माल बाहर ले जाकर बेचते थे, कोई सुविधा नहीं है। बच्चों को बाहर पढ़ने जाने के लिए कोई न दक्षिण भारत की ट्रेन है। मुंबई में हमारे यहाँ के लोग काम करते हैं, वहाँ के कारोबारियों को आने जाने की कोई सुविधा नहीं है। लखनऊ और इलाहाबाद के लिए कोई ऐसा नहीं कि बच्चा इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाए चले आए। दोहरी घाट आखिरी छोर पर है, वहाँ के लोगों को 40 किलोमीटर मऊ आना पड़ता है। तो आज तक अगर कुछ नहीं हो पाया तो मंत्री जी सवाल अब मेरे पर नहीं उठाएंगे। मैं तो सांसद हूँ, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, और बोलेंगे देखो तीनों चारों कितने अच्छे अच्छे हैं और काम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो सवाल आप लोगों के ऊपर उठेगा जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो आपको भी होगा। सर, मैं कुछ खास बातों को तरफ भी ध्यान इकट्ठा करना आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है और रेलवे अंडरपास की है। एक कई बार 2024 से पत्र लिखा हूं, अभी कुछ दिन पहले मंत्री से मिलकर निवेदन किया था, उन्होंने आश्वासन भी दिया था सर्वे करवाने का। मऊ शाहगंज रेलवे लाइन पर तलमुद्दीन इंटर कॉलेज के पास रेलवे अंडरपास की जरूरत है। इससे लगभग 40,000 लोग इधर के उधर जाने के लिए 5 किलोमीटर चलते हैं, और दुर्घटनाएं कब हो जाए, दुर्घटनाएं पहले भी हो चुकी है, उसका कोई भरोसा नहीं। मैं कई अंडरपास के लिए लिखकर माननीय मंत्री जी को दिया था, जिसमें इसके अलावा पिपरीडीह का अंडरपास, लोहारपुर गोठा दोहरी घाट का अंडरपास, बहादुरपुर दोहरी घाट का अंडरपास, रसूलपुर महतवार रसड़ा में, बड़ा गांव में, हैदरनगर कमहरिया काली मंदिर मऊ के पास, मऊ खुराट रेलवे स्टेशन के किलोमीटर पोर्ट संख्या 1 से 01 के मध्य में, कसारा मोड़ से जयरामगढ़ तक, कसारा से कोपा कोहना तक, रतनपुरा से टोली के बीच, और तमाम पत्र मैंने आपको दिया। मेरा निवेदन ये है कि ऊपर वाला बड़े मेहरबानी करके ये देता है, और कम से कम अध्यक्ष जी आप इस बात से सहमत होंगे कि जिसका इससे बड़ा लोकतंत्र का कोई मंदिर नहीं है, इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां एक चुन का आया हुआ सांसद सवाल उठाए और मंत्री जी इस पर आश्वासन दे। 2 साल होने का आया है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ जितने अंडरपास के लिए निवेदन किया हूँ, उन अंडरपासों पर खास तौर से तस्लीमुद्दीन के लिए, शहर के मध्य है, शहर के मध्य किसी दिन दुर्घटना हो जाएगी तो मेरा भाषण रिकॉर्ड में रहेगा, आपने कोई कार्रवाई नहीं की, ये आपके ऊपर अपराध चढ़ेगा, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। यहाँ से कोई ऐसी ट्रेन नहीं है अध्यक्ष जी, 1 मिनट अध्यक्ष जी, कोई ऐसे, आपने तो 1 मिनट वही ले लिया था, कोई ऐसी ट्रेन नहीं है
कि मैं यहाँ से शुक्रवार को चला जाऊं और फिर छत्र में मिलकर यहाँ वो सोमवार को आ जाऊं। तो जो वादा किया था आपने वंदे भारत की या सिमिलर ट्रेन का, हमारे लोकसभा में एक रसड़ा भी है, वो बलिया मऊ के बीच पीस कर रह जाता है, कोई ट्रेन वहां नहीं रुकती है। मैं चाहता हूं कि जो वैष्णो देवी को दक्षिण भारत को लेकर और मुंबई दिल्ली से जोड़कर ट्रेनों को तत्काल शुरू कराएं, अंडरपास शुरू कराएं, नहीं तो मैं ऑन रिकॉर्ड रहना चाहता हूं कि छोटा भाई बड़ा भाई बड़ा भाई जैसे लोगों ने कोई काम नहीं किया, मौका मत दीजिएगा। धन्यवाद।